अब भी डी गैंग के मेंबर्स हैं मुंबई में? 12 साल से जब से मेरा इंसिडेंट हुआ है, मैं मीडिया के या क्राइम, बॉम्बे क्राइम के का सिनेरो मुझे नहीं पता है। अब दूर चले गए हो? बहुत। क्यों? लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें से अगर जब मैं हेडलाइंस लिखने वाली खुद हेडलाइन बन गई तो लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हो गया। और यस मतलब आज ऐसा है ना रणवीर कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। एक टाइम था कि मुझे अपनी बाईलाइन का एडिक्शन था। आज मुझे न्यूज़पेपर मेरे घर पे मैं नहीं लेती। अब जर्नलिज्म से ही दूर चले गए हो? टोटली, एकदम। ओके। आप ये मानते हो कि स्कूप ने आपके कहानी के सारे पहलू दिखाए थे दुनिया को, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब तक भी दिखाई नहीं गई है? स्कूप मेरे बुक बिहाइंड बार्स इन भाईखला का एडप्शन है। जी। तो हार्डली द प्लॉट हैज, उसमें से प्लॉट लिया गया है। आपके नज़रिए से हुआ क्या? मैं बस ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि मीडिया ट्रायल्स नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि मीडिया ही घोषित कर देती है जुडिशरी के घोषित करने से पहले कि Yes. ये इंसान गिल्टी है, ये इंसान इनोसेंट है। ये होता है क्योंकि मीडिया को बेसिकली टीआरपीस चाहिए रहते हैं। अगर इंटरेस्टिंग कहानियाँ दर्शाई ऑडियंस के लिए तो फिर लोग देखने लगते, और उसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मीडिया ट्रायल्स में किसी को अक्यूज किया जाता है। Yes. पर कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक आपको गिल्टी या नॉट गिल्टी नहीं घोषित किया जाता, एथिकल चीज़ तो ये है कि मीडिया ट्रायल्स होने नहीं चाहिए, पर ये हमारी दुनिया की असलियत नहीं है। शायद मीडिया वालों की भी गलती नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर कभी कभी ज़िंदगी कुछ अजीब तरीके से काम करती है। तो आई डोंट नो अगर आपको जे डे के बारे में कुछ कहना है, या आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे, जहाँ से सही लगे, वहाँ से स्टार्ट करो। हाँ, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। जी। क्राइम, अंडरवर्ल्ड, मुंबई, ये सब चीज़ एक टाइम पे मुझे किक देती थी, वो कवर करने। एक्साइटमेंट जो yes. मुझे भी फील होती है। तो पता नहीं था कि यही चीज़ मेरा पैशन मुझे ले डूबेगा, बट ठीक है, 2011 से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी लाइफ थी, एक नशे में थी, स्टोरी के नशे में, पावर के नशे में, एरोगेंस के नशे में। मुंबई की वन ऑफ अ टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ वो टाइम पे। सब कोई स्पीड डायल पे था, सब कोई का मतलब है पॉलिटिशियंस हो या पुलिस हो, पावरफुल पीपल हो, अंडरवर्ल्ड नहीं। तो ऐसा लगता था अरे मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बन गए हम ही। तो भगवान ने सोचा चलो दिखा देता हूँ तुम्हें कि असली पावर क्या है। फेलो जर्नलिस्ट थे जेडे, बहुत सीनियर थे मेरे से, बड़े भी थे, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी। मैं तो जस्ट 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, उनको तो 20 साल का एक्सपीरियंस था। ब्रॉड डे लाइट में उनका खून हो जाता है मुंबई के एक पवई इलाके में, एंड पूरी मीडिया फैटर्निटी शॉक में थी कि क्या हो गया, क्योंकि बहुत अनबिलीवेबल था कि ऐसे किसी रिपोर्टर का मर्डर होना, और वो भी मुंबई जैसे शहर में। थोड़े दिन तो सब स्पेकुलेशन चला, किसने मर्डर किया, क्यों किया। फिर अंडरवर्ल्ड डॉन, आई थिंक 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मर्डर के, मुंबई पुलिस ने अक्यूज्ड लोग को पकड़ा और डिक्लेयर किया कि छोटा राजन अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर, उसने ये, उसके कहने पर ये मर्डर हुआ है।
शूटर को पकड़ा, कॉन्स्पिरेटर, वो सबको पकड़ा। और हम लोग सब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, स्टोरी बनाई, चलती रही। तीन हर एक दिन नई स्टोरी उसमें से निकलती थी, कहानी क्यों हुआ, रीज़न बताया जाता था। फिर छोटा राजन ने खुद इंटरव्यू दिया किसी न्यूज़ चैनल को कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ कहानियाँ लिखता था। बेसिकली 2000 में छोटा राजन ने अपने गैंग को ग्रो किया, एक्टिव हो गए, शायद पैसे बनाए, पर इस दौरान मेरे ख्याल से जेडे जैसे कुछ जर्नलिस्ट, आई डोंट नो अगर कुछ जर्नलिस्ट या सिर्फ जेडे, पर उन्होंने जब भी आर्टिकल्स लिखे छोटा राजन के बारे में, तब मेरे ख्याल से उनको चिंदी बुलाते थे, कुछ ऐसा था, कुछ ये एंगल है। हाँ, मतलब बेसिकली उनके बारे में बुरा लिखते थे। एंड मेरे ख्याल से ये छोटा राजन की ईगो को थोड़ा सा हर्ट कर गया, एंड ये किलिंग इसी ईगो हर्ट की वजह से हुई थी। यस, आप सही बोल रहे हो। जैसे मैंने पहले बोला कि फियर फैक्टर, अगर कोई आपको चिंदी बुलाएगा, चिंदी मतलब एकदम लो, जिसमें कुछ पावर नहीं है, जी, अगर आप ऐसा लिखते हो तो सामने वाला का तो ईगो हर्ट होगा कि भाई एक टाइम था लोग मेरे से डरते थे, अभी सोचेंगे ये तो चिंदी हो गया है, क्या डरने का इससे। तो उसका ईगो हर्ट हुआ। ये पुलिस का भी केस था, चार्जशीट में भी लिखा गया है ऐसा ही। और ये एक कारण था कि जेडे की हत्या की जाती है। ओके। अब 2011 के आगे चले जाता। जून 2011 में जेडे की हत्या होती है। मैं वो टाइम पे मेरे फैमिली के साथ सिक्किम घूम रही थी। जी, पता चलता है दोपहर को 2:30-3 के बीच में मेरे एडिटर का मुझे फ़ोन आता है कि जेडे हैज़ बीन बम्प्ड ऑफ, जेडे को मारा गया है। जेवी, मुझे जेवी बोलते थे वो टाइम पे, जिग्ना ओरा का शॉर्ट फॉर्म। जेवी, फाइल द स्टोरी। तो मैंने बोला सर नेटवर्क का इशू है। नो नो यू टॉक वे, मतलब तुम बात करो ऑफिसर से, मैं भी पहुंच रहा हूँ। मेरे एडिटर और जेडे वेर गुड फ्रेंड्स। मैं जेडी को हॉस्पिटल, पवई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और मैं पहुंच रहा हूँ, बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही आ रही है कि ही इज नो मोर। मैंने बोला ठीक है सर, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। मैंने तुरंत जॉइंट कमिश्नर क्राइम को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ जिग्ना, ही हैज़ बिन बम्प्ड ऑफ, शॉट डेड, एंड मैं भी पवई हॉस्पिटल ही पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला सर इज ही अलाइव बाय, मतलब क्या लग रहा है? बोलते नहीं नहीं, ही इज शॉट डेड। तो मैं सिक्किम के एक छोटे से गांव में थी, मुझे याद है बारिश हो रही थी, और तभी तो इतना ईमेल और कनेक्टिविटी नहीं होती थी जैसे आज। तो हम लोग 5G में आ गए, तभी तो 2G था। पूरा दिन मैंने गैदर करती रही इंफॉर्मेशन, और रात को मैंने स्टोरी फाइल कर दी, ईमेल कर दिया। मेरा शेड्यूल 18 जून को वापस बॉम्बे में आना था, तो वो हिसाब से मैं आ गई। इन बिटवीन सब स्टोरीज नेक्स्ट डे ही फिर लग गए, क्राइम ब्रांच जाना, स्टोरीज डिग करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना। और बहुत बड़ा इंसिडेंट था वो टाइम पे। सब परेशान थे, क्यों हुआ, किसने किया, बहुत सारी थियरीज चल रही थी। फिर 10 दिन के बाद क्राइम ब्रांच ने केस डिटेक्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, लोगों को पकड़ा, 7-8 लोगों को शायद पकड़ा, और रीज़न बताया गया। इन बिटवीन छोटा राजन ने भी न्यूज़ चैनल में फ़ोन करके बोला कि हाँ मैंने ही मारा है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ लिखता था। धीरे 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 स्टोरी आज कम होती गई, टाइम निकलता गया। अगस्त के महीने में मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में 5th 4th 1st 2nd 3rd
4th पेज पे एक छोटी सी ब्रीफ आती है, विमेन जर्नलिस्ट इन्वॉल्व इन जेडे मर्डर केस, इज वुमन जर्नलिस्ट, ऐसा कुछ तो भी हेडलाइन थी और क्वेश्चन मार्क थी। ब्रीफ किसको बोलते हैं? छोटी स्टोरी जो एक पैराग्राफ की होती है। सब लोग हैरान। मैंने मेरे एडिटर को पूछा, सर कौन हो सकता है ये? तो सर ने भी बोला, क्या पता कौन हो सकता है। क्राइम ब्रांच में जाना, प्रेस रूम होता है, वहाँ पे गॉसिप्स चालू हो गई। सितंबर तक आया कि जिग्ना वोरा का नाम आने लगा। मैं खुद हैरान, क्या मतलब। अक्टूबर, ये कौन से पेपर में आया था? ब्रॉडशीट, बड़ी मेन ब्रॉडशीट में आया था। और उन्हीं का पब्लिकेशन टेब्लॉइड भी था। 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को फ्रंट पेज स्टोरी आती है जिसको हम बोलते हैं कवर स्टोरी। अगेन नॉट नेमिंग एनी फीमेल जर्नलिस्ट, सिर्फ ऐसा ही आया कि क्राइम ब्रांच को काफ़ी एविडेंस मिले हैं ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन जर्नलिस्ट, फीमेल जर्नलिस्ट। और क्या क्या एविडेंस, 3-4 चीज़ें थी कि क्राइम ब्रांच ने एक दूसरे रिपोर्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जो ऐसा बोल रहा है कि जिग्ना ने जेडे को थ्रेटनिंग एसएमएस भेजा था। सॉरी, लेडी रिपोर्टर ने, नाम नहीं था, लेडी रिपोर्टर ने जेडे को एक थ्रेटनिंग मैसेज भेजा था, एसएमएस। वो टाइम तो व्हाट्सअप नहीं था, तो एसएमएस ही चलते थे। एक वो रीज़न क्राइम ब्रांच ने के सामने आया है एविडेंस। फिर एक कन्वर्सेशन में छोटा राजन ने किसी को बोला कि वो जिग्ना वोरा बार बार फ़ोन करती थी, वो एक एविडेंस मिला है। ऐसे 2-3 एविडेंस के बेस पे टेब्लॉइड फ्रंट पेज स्टोरी करता है। और मेरा लड़का तभी दिवाली वैकेशन था, छुट्टियां मनाने आया था हॉस्टल से। 7 साल का था, 7-8 साल का। और बाय दैट टाइम तो मरमर आपस में फेटर्निटी में मीडिया में चल रहा था कि जिग्ना वोरा ही वो फीमेल जर्नलिस्ट है। आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? मुझे तो मतलब पता ही नहीं था क्या चल रहा है, ये कहाँ से मेरा नाम आ गया। मैंने एडिटर को बोला तो एडिटर बोलते, अरे जिग्ना जब कुछ किया नहीं तो डरना क्यों, छोड़ना, ये सब तो र्यूमर्स है। उतने में टेब्लॉइड में फ्रंट पेज स्टोरी आती है। 3 दिन के बाद लड़के को जॉन्डिस डिटेक्ट होता है। मैंने 2-3 दिन छुट्टी ले ली ऑफिस से। 11 तारीख, आई रिमेंबर, 11 तारीख को लड़का हॉस्टल गया वापस, नवंबर 2025। फिर 14-15 को मुझे क्राइम ब्रांच ने बुलाया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। 2 दिन बुलाया था मुझे। आपसे ये पूछा गया कि जेडे से आप हाँ, मिले थे हाँ, क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहे थे तब रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस थे कि आप दोनों के बीच कुछ राइवलरी थी, या ये सच है कि राइवलरी थी? कुछ नहीं था। वो तो मेरे से बहुत बड़े सीनियर थे, कहाँ से राइवलरी आ जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का था, उनका एक्सपीरियंस 20 साल का था। ना ही मैंने कभी उनके अंडर काम किया है, उनके साथ काम किया है, ना ही मेरा हाय हेलो का कन्वर्सेशन था। ही वॉज टू एल्डर, टू बिग। और जेडे, सबको पता है जेडे की पर्सनालिटी, वो इंट्रोवर्ट थे, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो मेरे से तो बात करने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब आप क्राइम रिपोर्टर का काम करते थे तब आपकी राइटिंग स्टाइल अग्रेसिव थी? हाँ, बहुत एग्रेसिव थी। क्या आपको ये लगता है कि उस अग्रेशन की वजह से मे बी यू हैड हर्ट सम पावरफुल पीपल्स ईगोस? हो सकता है। और कोई पावरफुल इंसान आप पर रिवेंज ले रहा था? आज 12 साल हो गया है वो इंसिडेंट को, आज तक मुझे नहीं पता चला रणवीर
एंड आई मीन इट. लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे इसको नहीं पता है, कुछ तो किया ही होगा, पुलिस के दोस्ती तो थी, अगर दोस्ती थी तो पुलिस क्यों अरेस्ट करेंगे. ये क्वेश्चंस मेरे भी है. आप पॉलिटिक्स पे राइट करते थे? नहीं, सिर्फ क्राइम? सिर्फ क्राइम. ओके. मतलब शायद सिर्फ जितने भी बड़े डॉन्स हैं, मे बी योर राइटिंग वुड हैव रब्ड समवन द रॉन्ग वे. हो सकता है, आई डोंट नो. ओके. और मैं ये जानना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे नहीं जानना है ये सब. बट हाँ, ये क्वेश्चंस मेरे भी है एंड जेन्यूनली है. फिर 25 नवंबर को मेरे को अरेस्ट करते हैं. मेरे घर पे पुलिस आती है, क्राइम ब्रांच की टीम अरेस्ट करते हैं मुझे. एंड आई एम बीइंग टेकन टू क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की ऑफिस में, जहाँ पे मेरा आना जाना होता था स्टोरीज निकालने के लिए. और वहीं पे मेरी स्टोरीज बन जाती है, मेरी खुद की स्टोरी, खुद पे स्टोरी बनती है. बहुत रोई. सीनियर पहचानते थे वो टाइम के, मुझे सब पहचानते थे ऑब्वियसली, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर. बहुत बोला सबको कि सर मैंने नहीं किया. फिर कुछ नहीं, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. सब बोलते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो. कैसे कोई भूल सकता है? वही मीडिया जो मेरी खुद की फैटर्निटी है, मैं तो उन्हीं में से हूं ना. आपने रिसर्च में शायद वो क्लिप्स भी देखे होंगे कि दे जस्ट पाउंस्ड ऑन मी. एंड तब लगा कि कोई अपना नहीं है. इट वॉज आई ओपनर फॉर मी. और फिर मुझे कोर्ट में पेश किया जाता है. फिर तो वही लीगल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं. एंड 15-16 दिन के बाद मुझे जेल भेजा जाता है. पुलिस कस्टडी होती है पहले, ये लॉ है. फिर जुडिशियल कस्टडी होती है. मेरे पे महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की एक्ट लगाई जाती है, जो MCOCA बोलते हैं, मको का स्ट्रिंजेंट एक्ट है, वो लगाई जाती है. मर्डर, वो तो सब बाई प्रोडक्ट है. मतलब बिना सिचुएशन को जांचे, बिना सिचुएशन को समझे मीडिया आप पर टूट पड़ी, आपकी फ्रेटर्निटी आप पर टूट पड़ी. हाँ, पुलिस से क्या मुझे कुछ ग्रज नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, ठीक है. मीडिया की तो मैं खुद की अपनी थी. उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कोई नहीं, उसमें से कोई ने नहीं सोचा कि नहीं जिग्ना ये नहीं कर सकती है.